हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ दिन की चाय से। जी हाँ, आज है सैटरडे और बन रही है चाय। तो गाइज़, अब हम मिल रहे हैं सीधा अभी शाम में। चाय पीने के बाद हम लोग कुछ बातें वगैरह करने बैठ गए थे। और यहाँ पर है नीत, जो कि खेल रहा है अपने खिलौनों से और इसे व्लॉग में आने का बहुत शौक है। तो बस अभी मैं रेडी हुई हूँ। मैंने सिंपल जीन्स और टी शर्ट पहना है। मैं जा रही हूँ मार्केट। आज मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ चीज़ें लेकर आनी है मुझे। तो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और आप देख सकते हैं पीछे सामान रखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट अभी लग रही है मुझे बहुत तेज़ भूख। तो मैं बना के गई थी बैंगन की सब्ज़ी। जी हाँ, आज मैंने भरवा बैंगन की सब्ज़ी बनाई है और हम लोग तो उसी से खाना खाएंगे। और नीत के पापा के लिए उड़द की दाल बनाई थी, तो वो उससे खाना खा लेंगे। हमारे यहाँ पर नीत करता है बहुत सारा फैलावड़ा, जो कि शुरू हो चुका है 1 बाय 1। अभी सारी गाड़ियाँ इस तरह से लगेंगी। और चलिए अब फटाफट से मैं खाना खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। बाकी की बातें बाद में करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या परचेज़ किया है। हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मैं क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इतना बड़ा बैग लेकर आई हूँ और मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकर आई हूँ मैं ओढ़ने के लिए चादर। जी हाँ, हमारे यहाँ पर चादर नहीं थी, जो सिंगल जो होती है ना, पतली पतली, गर्मियों के हिसाब से। तो पिछली बार भी गर्मियों में मम्मी और सिस्टर आए थे तो बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैं लेकर आई हूँ। ये एक सिंगल पर्सन के हिसाब से ओढ़ने का है, जिसमें ट्रिपल लेयर है इसमें। सो बेसिकली ये इस तरह की रजाई है और ये वॉशेबल है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि ये महज 500 550 की है और ट्रिपल लेयर है। मैंने ऑनलाइन भी देखा था पर काफ़ी महंगी थी। बट मैं तो एक शॉप पर गई उदयपुर में, बहुत सालों पहले भी मैंने अपनी शादी की शॉपिंग वहीं से करी थी। और सीधा मैं उसके अंदर गई और चीज़ें याद आती गई और मैं लेती गई। तो बस इस तरह से ये एक ट्रिपल लेयर चादर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और पीछे की साइड पे ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन है, तो आप इसे बोथ साइड यूज़ कर सकते हो। और मैं बेज कलर और गोल्डन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि सब पे चल जाए। किसी भी तरह की बेडशीट हो, किसी भी तरह का चीज़ें अगर सेटल है रूम में या किसी भी तरह का इंटीरियर हो, तो सब पे चल जाए। तो आप देख लीजिए कि आपको कैसी लगी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किए हैं 2 कोल्हापुरी चादर, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। पतले पतले रहते हैं, ओढ़ने में भी आसान रहते हैं और भयंकर गर्मी में भी आप अगर कूलर चला रहे हो या फिर पंखा चला रहे हो या कुछ भी, तो हल्का सा ओढ़ने के लिए रहता है। किसी किसी को आदत होती है ना कि बिना ओढ़े नींद नहीं आती है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी पुराने सालों से चल रहे हैं हमारे, बट अब थोड़ा सा वो फटने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा घलने भी लग गए हैं। मतलब करीबन 30 to 35 ईयर्स से चल रहे थे, बट हमारे यहाँ के लिए तो मुझे लाने ही थे, बिकॉज हम लोगों ने 2 साल पहले ही नई गृहस्थी स्टार्ट करी है। तो हमारे पास धीरे धीरे चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चादर लिया है मैंने। इसमें भी मैंने सेम गोल्डन कलर लिया है। इस तरह से इसमें बॉर्डर आया है और बॉर्डर के साथ साथ इसमें नीचे यहाँ पर फूल बने हुए हैं। और ये भी सिंगल पर्सन के ओढ़ने की है, ये डबल बेड के हिसाब से नहीं है। तो इस तरह की चादर है और ये प्योर खादी है। कोल्हापुर साइड में इस तरह की चादरें काफ़ी फेमस है। हमारे इस एरिया में इस तरह की चादर बहुत ज़्यादा फेमस है, लगभग सब घरों में इजीली मिल जाती है। तो ये लिए मैंने 2, एक इस कलर में लिए, गोल्डन कलर और ब्राउन कलर में, और दूसरा मैंने लिया है ब्लू कलर में। तो सेम कलर में मैं नहीं लेकर आई ताकि थोड़ा चेंज हो सके, बेडशीट के अकॉर्डिंग हम चीज़ें सेटल डाउन कर सकें। तो ये 2 चादर मैंने लिए और ये 350 रुपये की चादर है। और एक नहीं, ये एक 280 रुपये की चादर है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी डील लगी। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है, ऑब्वियसली इतनी चादर वगैरह की शॉप पे जा रही हूँ और मैं बेडशीट ना उठा के लाऊँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल। सो मैं लेकर आई हूँ इस तरह की बेडशीट। और इस तरह का कलर मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था। और फ्लोरल प्रिंट है, लाइट कलर है, हल्का सा येलोइश, पर्पलिश, लगभग सारे कलर्स हैं इसमें। सो ये मैं लेकर आई हूँ। इसका पिल्लो कवर मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लू कलर भी तो है, ब्लू कलर। इसका पिलो कवर कुछ इस तरह से है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ सो दैट आपको भी हेल्प रहेगी। तो ये इस तरह से है। सो ये प्योर कॉटन नहीं है। मैंने उन शॉप पे पूछा था कि प्योर कॉटन है, तो उन्होंने बोला प्योर कॉटन में बहुत ज़्यादा सल पड़ते हैं, उन्हें प्रेस कराना पड़ता है। तो इसलिए ये 75% कॉटन के साथ है और थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स है। सो लेट्स सी इसको बिछाने के बाद कैसा लगता है। मैं बिछा के इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। और ये 550 रुपये की बेडशीट है। अगर ये बहुत अच्छी चलती है तो डेफिनेटली मैं उस शॉप से फिर से शॉपिंग करने ही वाली हूँ। और ये तेजस ब्रांड की है। वहाँ पर 2 से 3 ब्रांड उन्होंने मुझे दिखाई थी, बट इसमें आपको इस तरह का सेट भी मिलेगा जिस
जिसमें आपको डबल बेड की ब्लैंकेट मिलेगी और इस तरह की बेडशीट और 1450 रुपये का वो पूरा सेट था। इनिशियली उन्होंने मुझे वही दिखाया था, बट मैंने सोचा कि अभी मैं बेडशीट नहीं ले रही हूँ, मुझे ऑल पर्पस ब्लैंकेट ही चाहिए, तो फिर मैंने वही परचेज़ किया था। तो इस तरह की उसी ब्रांड की ये बेडशीट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे, बट वो कलर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो फिर मैंने उन कलर्स को नहीं परचेज़ किया। मैंने ये कलर्स परचेज़ किया। आँखों को शांत करने वाला कलर है और गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्वियसली मैं राजस्थान से हूँ। हमारे यहाँ की काफ़ी लोग आते हैं जो चादरें बेडशीट्स लेके जाते हैं यहाँ की लोकल प्रिंट की, चाहे वो ब्लॉक प्रिंट हो या फिर ट्रेडिशनल प्रिंट हो, बड़ी ठनी हो या फिर एलिफेंट एनिमल प्रिंट हो। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी लूँ, क्योंकि चित्तौड़ के लिए मुझे इस तरह की कुछ बेडशीट चाहिए थी। हम लोग वहाँ पे मार्केट जाने वाले थे, लेकिन अभी जो मैं चित्तौड़ गई 3 दिन तो बहुत ज़्यादा ग्लिच हो गया था। वो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों हम नहीं जा पाए मार्केट वगैरह, बट मैंने वो काम यहाँ कर लिया क्योंकि मैं जा ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम भी कर लिया जाए। तो 2 बेडशीट मैं वहाँ के लिए लाई हूँ। एक इसमें 350 रुपये की 380 रुपये की बेडशीट है ये वाली, और राजस्थानी प्रिंट है, इसमें एलिफेंट प्रिंट है। और बिल्कुल जनरली क्या होता है कि राजस्थानी प्रिंट जो होते हैं वो रेड, ऑरेंज, ब्लू, एकदम डार्क भड़कीले कलर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रंगीलो और राजस्थान होता है। बट मुझे इस तरह का प्रिंट चाहिए था जिसमें कलर्स तो हो अच्छे खासे, लेकिन थोड़ा सा भड़के नहीं। तो मुझे ये बहुत परफेक्ट लगा, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की प्रिंट है बेडशीट पर। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से ये एक ट्रेडिशनल प्रिंट है जो मुझे चाहिए था बहुत लंबे टाइम से। मैं बहुत ढूंढ रही थी इस तरह की एलिफेंट प्रिंट की बेडशीट। सो मैंने ये परचेज़ किया, मुझे देखते ही पसंद आ गया। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा रहने वाला फैब्रिक है, प्योर कॉटन है। और ये क्वीन साइज बेड के लिए है। 4x6 की जो बेड होते हैं ना उनके लिए है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, जनरली 4x6 के साथ सिंगल बेड का जो सिंगल पिलो कवर आते हैं, बट इसके साथ 2 पिलो कवर आए हैं। सो दैट्स दी बेस्ट पार्ट। तो ये मैं चित्तौड़ लेके जाऊंगी जब भी मैं जाऊंगी। और इसकी जो बेडशीट है वो कुछ इस तरह की है, और उस पर भी एलिफेंट प्रिंट है, काफ़ी सारे रेड कलर में है, ब्लू कलर में है। सो इस तरह से यहाँ पर इसमें प्रिंट है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी बिछने के बाद। सो मैंने वहाँ के लिए भी ये परचेज़ कर लिया। सो लगे हाथ दोनों साइड के काम हो गए। नेक्स्ट मैंने परचेज़ करी है ये वाली बेडशीट, और ये मुझे उन दुकान वाले अंकल ने सजेस्ट किया कि आप ये एक बार लेके जाओ, आप खुद वापस आकर दोबारा मांगोगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये पीस उनके पास रहता ही नहीं है, बिक जाता है आते ही। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी लेते हैं। ये कलर्स कॉम्बिनेशन लगभग सेम है, इसमें ब्लू कलर नहीं है, अदरवाइज मरून कलर है। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट कि इस तरह की प्रिंट है जो राजस्थान के ट्रेडिशनल प्रिंट में बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इस तरह से यहाँ पर ये डांडिया खेलते हुए, या डांडिया नहीं है, इट्स गेर काइंड ऑफ जो लोकल ट्रेडिशनल डांस है उस तरह का प्रिंट है यहाँ पर। सो ये प्रिंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलती है, और कई घरों में भी आपको दीवारों पर भी मिल जाएंगी इस तरह की प्रिंट। शादी ब्याह में बनाई जाती है हमारे यहाँ। सो इसके साथ मैं बता देती हूँ, इसके साथ भी आए हैं 2 पिलो कवर एज यूजुअल, और ये भी उसी साइज़ की है। और इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये है कुछ इस तरह की प्रिंट, और देखिए आप लोग बताइएगा कैसी लगी है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और सबसे अच्छी चीज़ है इसका फैब्रिक। इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक कॉटन है, बट स्टिल ये बहुत ही ठंडा है और बिछाने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीज़ें इजी टू मेंटेन है, मशीन वॉश कर सकते हो आप, हैंड वॉश कर सकते हो। और मैं तो ऐसी ही चीज़ें लेके आती हूँ जो ईजी मेंटेनेंस हो, क्योंकि मैं जॉब के साथ सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती। एंड उसी के साथ निकलते निकलते मुझे याद आया कि मेरे गद्दों के कवर नहीं है, तो मैं एक कवर लेके आई हूँ। इसको वॉश वगैरह करके देखूंगी अगर ये अच्छे से चल जाती है। इसका फैब्रिक वैसे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली हमारे घर में मम्मी इसका पूरा लट्ठा ला के सिलते हैं गद्दों के लिए, तो उस हिसाब से मुझे तो ओके लग रहा है। बट फिर भी हम वॉश करके एक बार देखेंगे, अगर ये अच्छा होता है तो फिर हम दूसरे गद्दे का भी मैं लेकर आऊँगी। और ये महज 150 रुपये का था, तो मुझे तो वर्थ इट लगा है। 150 रुपये में कहाँ कौन सी इतनी चीज़ मिलती है भैया। अभी मार्केट में अगर कपड़ा भी लेने जाएंगे तो 50 रुपये मीटर का तो कपड़ा ही मिल जाएगा, 50-60 रुपये का। तो मुझे तो ये बेस्ट डील लगी, और इसे भी मैं थोड़े दिन में बना दूंगी। एंड मेरी शॉपिंग का सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। मैं मेन इसी को लेने गई थी। सो मैं लेने गई थी समर के हिसाब से ब्लैंकेट, और मैं लेकर आई हूँ। नीट उसकी मस्ती में मस्त है। सो
मैं लेकर आई हूँ ये ब्लैंकेट जिसके साथ एक कवर भी आया है। सो ये एक डबल बेड की ब्लैंकेट है, कुछ इस तरह की प्रिंट है इसकी। इसमें और भी कई डिज़ाइन थे बट मुझे ये सही लगा क्योंकि वो सोबर लग रही है। सेकेंड चीज़, इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, तो किसी भी बेडशीट के साथ ये चल जाती है। तो इस तरह से ये कलर है। सो नीत को तो ये बहुत पसंद आई है और ये इस तरह से थोड़ी सी ठीक है। ये बेसिकली एसी ब्लैंकेट है, एसी कूलर या फिर जब आपके एरिया में कोई ज़्यादा हल्की फुल्की ठंड पड़ती है ना तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रिंट है और दूसरी साइड पे इस तरह की प्रिंट है, तो आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू कलर का थीम चाहिए तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्लू कलर का थीम नहीं चाहिए, कुछ और मल्टी कलर चाहिए, तो इसे इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और ये ब्लैंकेट भी पूरी की पूरी वॉशेबल है, इसे मशीन में वॉश किया जा सकता है, इजी टू मेंटेन है, आप रफली इसे यूज़ कर सकते हो। ऐसा उन दुकान वाले भैया ने बोला है, मेरी नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ मैं इसे यूज़ करके ज़रूर बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। सो हम तो इसे यूज़ करने के लिए निकाल रहे हैं आज के आज ही। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तो यूज़ करने वाली हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा ये शॉपिंग कैसा लगा है। सो ये इसका प्राइस मैं आपको बताना भूल गई हूँ। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ये मुझे पड़ा है 750 रुपीज़ में। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऐसी ब्लैंकेट जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली आती है, लाइक 1000 से नीचे तो बहुत ही रेयरली है। फिर वही आपको फैब्रिक में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी और हमारी यूज़फुल की चीज़ भी हो गई है। सो उसके लिए अलग से मार्केट जाना, R&D करना। तो ये है मेरी शॉपिंग और अब हो गया है बहुत सारा पसारा, तो मैं हटाती हूँ इसे और अब हम मिलते हैं वापस मॉर्निंग में। टिल देन गुड नाइट। तो एवरी शॉपिंग हॉल के बाद रह जाता है काम सारा पसारा समेटने का, तो वही यहाँ पर कर रही हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पर श्रीखंड और आइसक्रीम। तो मैं यहाँ पर वनीला आइसक्रीम लेकर आई थी और एक श्रीखंड का पैकेट भी लेकर आई थी, सो दैट जिसको जो खाना हो वो खा सके और इन्जॉय कर सके। सो हम लोग खा रहे हैं हमारी आइसक्रीम और श्रीखंड और इसी के साथ हमने कूलर चला दिया है ताकि थोड़ी देर रूम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद रात को सोते टाइम ही चलाएंगे। सो नीट आइसक्रीम कैसी लग रही है? अच्छी वाओ। तो बस चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए और अब मिलती हूँ आपको सीधा डायरेक्ट सुबह। तो चलिए टिल देन गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे यानी कि संडे और मैं उठी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि कोई उठा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं तो नहा लेती हूँ ताकि ये लोग उठेंगे तब तक उसके बाद ही चाय वगैरह बना दूँगी। तो मैंने आज हेयर वॉश किया है, संडे है ना, तो संडे के दिन मैं जनरली हेयर वॉश करती हूँ, आइदर सैटरडे आइदर संडे। वैसे मैं सैटरडे अवॉइड करती हूँ, संडे को ही हेयर वॉश करती हूँ। तो ये हो गई है पिंपल्स क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरा बहुत अच्छा प्लान था। मैंने 3 दिन की छुट्टी पे अप्लाई करी थी चित्तौड़ जाने के लिए एंड उसके 2 वीक्स पहले ना मुझे मम्स हो गए। अभी राजस्थान में अब मे भी अदर जगह भी काफ़ी सारा ये बीमारी चल रही थी जो कि फैलने वाली बीमारी थी। 2 हफ्ते पहले नीत को हुई थी और उसके बाद मुझे हुई। तो मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रहना है। लाइक वो मेरे अगर मुझे खांसी आती है, जुकाम होता है या छींक आती है तो उससे वो दूसरों में फैलने का चांसेस रहते हैं। तो 2 हफ्ते तक मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया और जो इस सीज़न में जो भी फेस्टिवल रहते लाइक दशामाता पूजन, गणगौर पूजन, सब कुछ ऐसी ही हुई है, नो प्रिपरेशन। और इतना एरिया यहाँ से सूजा हुआ था और उसके बाद इधर भी हो गए थे तो थोड़ा लंबा चल गया था और काफ़ी सारा यहाँ तक सूजन आ चुकी थी और बहुत पेनफुल बीमारी थी। तो मैं चित्तौड़ में गई, बहुत सारे प्लान्स लेके गई थी बट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग मार्केट ही नहीं जा पाए ज़्यादा। बस लास्ट सैटरडे के टाइम पर मैं थोड़ा सा ठीक थी तो उस दिन हमने काफ़ी सारे काम किए थे, फ्राइडे सैटरडे को। अदरवाइज़ तो मैं बाहर ही नहीं निकली घर से बिकॉज़ वर्क फ्रॉम होम भी था और काफ़ी लोगों ने बोला अभी तो बाहर ही नहीं निकल रही, तो मैंने बोला मुझे निकलना ही नहीं है। मास्क पहन के रहती थी मैं घर के अंदर भी और 2 हफ्ते तक नीत और मैं ना आमने सामने होते थे बट दूर दूर रहते थे। तो काफ़ी थोड़ा 2 to 3 वीक्स थोड़े से बेकार से ही निकले थे। तो फिर अभी जाके ये वीक थोड़ा सा सही था तो मैंने सोचा कि चलो इस बार व्लॉग बनाते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। और शीतला सप्तमी की जो मैंने पूजा करी थी ना उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। तो वही सब चीज़ें हैं और अभी मैं जिन आंटी के यहाँ थ्रेडिंग वगैरह बनवाती हूँ उन आंटी की गुड़िया को भी हो गया। वैसे ही बच्चों में ज़्यादा हो रहा है लेकिन बच्चों से बड़ों में आ ही जाता है ऑब्वियसली। तो बस अभी मैं कुछ भी बनवा नहीं रही हूँ, जा ही नहीं रही हूँ। तो सारे फेस्टिवल्स मैंने लगभग अभी के ऐसे ही निकाले हैं बट एनीवेज इट्स ओके। चलिए तो बस अभी हो चुकी है सुबह और अभी मैं बनाती हूँ चाय और नीत के लिए दूध और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं।
तो मैं आ चुकी हूँ अपने अनादर रूम में और सफाई करने के साथ ही सबसे पहले मैं अपने सारे बिस्तर हटाऊंगी। बिस्तर हटाने के साथ ही जो मैं नया कवर लेकर आई थी उसे बना रही हूँ। तो इसे मैंने कर दिया है पूरी तरह से उल्टा करने के बाद अपने हाथ अंदर डालकर इसके कॉर्नर्स पकड़ लिए हैं और फिर गद्दे के कॉर्नर्स मुझे मेरी सिस्टर ने पकड़ा दिए हैं और फिर वो उसको इस तरह से खींच रही है। तो इसको अकेले आप जब करें तो उसका ट्रिक अलग होता है, पर अभी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल था तो मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प करा दी थी ताकि पूरा कवर अच्छे से इसमें आ जाए। तो इसका कवर काफ़ी अच्छे से बैठ गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिना कवर वाली जो गद्दा है वो कैसा दिख रहा है और अब कवर वाला जब मैं बिछाऊंगी तो वो कैसा दिख रहा है। सो कवर आने के बाद इसका ग्रेस बिल्कुल चेंज हो जाता है और इवन इस पर जो भी बेडशीट हम बिछाएंगे वो अच्छे से खिलकर भी आएगी। तो बस इस तरह से मेरा इस कमरे का काम हो चुका है और अब मैं जाऊँगी अपने किचन में मैं आज बना रही हूँ सैंडविचेस। तो मैं अपने इस चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम। सो मुझे चाहिए बारीक, इसलिए मैं इनके स्लाइसेस कट करके और फिर इसको चॉप कर रही हूँ सो दैट ये अच्छे से बारीक पीसेस में कट कर दिया है। कट करने के बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स को बोल में निकाल लिया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। साथ ही मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड ऑन किया है और मैं इसे मिक्स कर दूंगी। मैंने वेजिटेबल कट करी थी टमाटर, ककड़ी, शिमला मिर्च और थोड़ी सी एक हरी मिर्च। उसके बाद मैंने अपने ब्रेड पर मेयोनीज़ लगाई है। मेयोनीज़ बटर की जगह पर सब्स्टिट्यूट के तौर पे मैंने यूज़ किया है आज फॉर अ चेंज। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसे आता है और इस तरह से मैं अपना सैंडविच यहाँ पर सेक दूंगी। तो मैंने 2 सैंडविच पैरेलल सेके थे। एक नॉर्मल जो आयरन कास्ट का तवा होता है उस पर सेका था और एक डोसा तवा पे मैंने सेका था और कटोरी से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल रेडीमेड सैंडविच की तरह हो जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बन के आया है और साथ ही मैं गरम में ही इसे कट कर दूँगी तो ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी टच देगा। तो इस तरह से मेरा सैंडविच हो चुका है तैयार और दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।